डाइटरी फाइबर्स, इसका हमारी बॉडी में क्या रोल है, तो चलो पढ़ते हैं। वाटर की तरह न्यूट्रिशनल रोल डाइटरी फाइबर्स का भी ऐसे कुछ नहीं होता, ये हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी ये बॉडी को चाहिए होते हैं। तो चले पढ़ते हैं। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नॉन एज रफ एज, रफ एज भी डाइटरी फाइबर्स को कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड दैट इज़ इनडाइजेस्टेबल। अब ये क्या है, हमारी फूड का हिस्सा है, हम इसे खाते हैं, लेकिन वो फूड जो होती है वो डाइजेस्ट नहीं होती वो फूड। इट इज़ ओनली फाउंड इन प्लांट फूड, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के फूड में ही पाया जाएगा, ये एनिमल्स में जो मतलब मीट वगैरह हम खाते हैं उनमें नहीं होगा। कैसे, क्यों, सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। देखिए प्लांट्स में जो होती है वो सेल वॉल होती है, ठीक है, और सेल वॉल किससे मिलके बननी थी, सेलुलोज से। अब उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेस एंजाइम थे। अब ना तो एनिमल्स में हम में क्या सेल वॉल होती है, नहीं होती। जब सेल वॉल ही नहीं होती तो हमें सेलुलोज भी नहीं होगा, जब सेलुलोज नहीं हो तो सेलुलेस एंजाइम भी नहीं होगा जो इसको डाइजेस्ट कर सके। तो हमारी बॉडी में सेलुलोज एंजाइम है ही नहीं जो कि डाइटरी फाइबर्स को डाइजेस्ट कर सके, इस वजह से ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। ये हमारी बॉडी में ह्यूमन में एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये इनडाइजेस्टेबल है, डाइजेस्ट नहीं हो सकता। तो जिसकी ये वजह है कि डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो सकते। अच्छा, इट मूव्स इनडाइजेस्टली थ्रू स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इनटू कोलोन। अब ये डाइजेस्ट तो नहीं हो सकते, जिसकी वजह से ये जल्दी जल्दी से स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजर के कोलोन में चले जाते हैं। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ये हमारी जो है वो लॉन्ग इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। अब इसके हम पढ़ते हैं टाइप्स। डाइटरी फाइबर्स की जो है वो 2 टाइप्स होते हैं, सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स एंड इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। अब दोनों का एक कॉमन फंक्शन है कि बोथ प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, जो है ये जो है वो कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं कब्ज से, राइट। अब हम इसकी जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे 1 बाय 1 टाइप्स को। तो पहले हमारे पास है सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। अच्छा, अब सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये डाइजेस्ट हो सकते हैं। ये सॉल्युबल, देखें ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, और वाटर के अंदर जब सॉल्युबल होंगे तो ये छोटे छोटे पीसेस में जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, लेकिन ये फिर भी डाइजेस्ट नहीं होते, नॉट डाइजेस्टेड। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स ब्रेक डाउन है जिस पासिस थ्रू एलिमेंट्री कनाल, वो ब्रेक डाउन छोटे छोटे हिस्से में भी ब्रेक डाउन होकर हमारी एलिमेंट्री कनाल से गुजरते हैं, ठीक है। डाइजेस्ट ये भी नहीं होते, बहुत कम डाइजेस्ट होते हैं, बहुत कम। सिर्फ सॉल्युबल नाम इस वजह से दिया है कि ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हो गए, अपने छोटे छोटे पीसेस में जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब इसके सोर्सेज कौन से हैं सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स के, जो हम जिसे हम खाएंगे तो हमें मिलेगा, ओट्स है, बीन्स है, बैरली है, एंड मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की स्किन्स हैं। अब ये के तमाम हमारे जो हैं वो दानेदार चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिनमें जो ये पाए जाते हैं। एंड देन हमारे पास सॉल्युबल फाइबर्स के जो है वो बेनिफिट्स क्या हैं। सॉल्युबल फाइबर्स हेल्प इन लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। हम लोगों ने लिपिड्स के, जब लिपिड्स पढ़ा था वहाँ पे हम लोगों ने कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ा था कि अगर हम बहुत ज़्यादा लिपिड्स को इस्तेमाल करें, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, तो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये जो सॉल्युबल फाइबर्स हैं ये हमारे बॉडी में इस कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं ब्लड में, और शुगर लेवल को भी कम करते हैं, ठीक है। अब दूसरी टाइप्स है इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। क्विकली ट्रैवल थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जल्दी जल्दी से स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजर जाते हैं। अब इसकी कौन से सोर्सेज है, व्हीट ब्रा है, सीरियल्स है, स्किन ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वहीं जैसे उसकी होती है। अब व्हीट ब्रा होते हैं जो दानों के छिलके होते हैं, अक्सर हम लोगों ने जो है वो चक्की पे जब दाने पीसते हैं, अब तो एडवांस आ गई है लेकिन पहले ज़माने में और थी, तो वहाँ से हमारी जो मदर्स थी वो उनको छलनी से छानती थी, देन फिर वो आटे को गूंथती थी। जब छानती थी तो उसके ऊपर जो है वो रफ़ सा एक आ जाता था, तो वो क्या होते थे, वो जो होते थे वो दानों के जो ना वो छिलके होते थे, तो व्हीट ब्रा उन्हीं कहते हैं। तो इस तरह ये जो दानों के छिलके होते हैं ना वो भी जो है वो फाइबर्स कहलाते हैं। और ये सीरियल्स और मैनी स्किन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के ये जो छिलके होते हैं उनके भी, जैसे सेब के छिलके हो गए हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, उनके छिलके जो होते हैं उनके जो ऊपर जो होते हैं वो फाइबर्स होते हैं वो, ठीक है, वो इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकते। एंड देन अब इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो कौन कौन से हैं कि इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर स्पीड अप द मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजेनिक कैंसर कैजिंग एजेंट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन।
हमारी बॉडी से इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं, जो कार्सिनोजेनिक, जो कैंसर काजिंग एजेंट्स होते हैं, जो कैंसर काजिंग केमिकल्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनको जो है वो जल्दी से जो है ना वो मूवमेंट मतलब उनको गुजार देते हैं इंटेस्टाइन से कि आप जल्दी जाएं यहाँ से। वो जो कैंसर काजिंग एजेंट्स होते हैं, अक्सर जो स्मोकिंग करते हैं वो वहाँ स्मोक के अंदर भी तो होते हैं, सिगरेट के अंदर भी, और इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ सब्जियों में भी कोई केमिकल आ जाते हैं। तो फिर अगर कोई हमारी बॉडी में कोई कार्सिनोजेनिक मीन कैंसर काजिंग एजेंट्स आ जाते हैं जो कैंसर को काज करते हैं, फिर जो है इनसॉल्युबल फाइबर जो होते हैं ना उनकी जो उनको जल्दी से उनकी मूवमेंट को जल्दी से उनको इंटेस्टाइन से गुजार देते हैं कि हमारी बॉडी में कोई हमें इन्फेक्शन ना काज करें। अब जर्नल बेनिफिट्स क्या हैं, दोनों का जर्नल बेनिफिट्स क्या है। अभी तो हम लोगों ने अलग अलग पढ़े कि वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल लो कर रहा था, शुगर लेवल लो कर रहा था, और ये जो है वो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स को जो है वो मूवमेंट स्पीड अप कर रहे थे। अब दोनों का एक ही क्या फंक्शन है कॉमन, कि फाइबर प्रिवेंट एंड रिलीव कॉन्स्टिपेशन बाय स्टिमुलेटिंग द कॉन्संट्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल मसल्स। अब दोनों क्या करते हैं, प्रिवेंट बचाते हैं कॉन्स्टिपेशन से, लेकिन अगर फिर भी हो जाए तो उसे रिलीफ भी दिलाते हैं। कैसे रिलीफ दिलाते हैं कि इंटेस्टाइन वाल की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, जिससे कि स्टिमुलेट एक सिग्नल होता है वो फिर हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। कि फिर देखिए हम यहाँ पढ़ेंगे फीसिस हमारे जो होते हैं वो अनडाइजेस्टेबल फूड होते हैं, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट रेक्टम में जाके स्टोर होते हैं। फिर जब वो उनका बल्क ऑफ मैस बनता है तो जिनके अंदर जो ये फाइबर्स होते हैं, अनडाइजेस्टिव फूड होती है ना, ये फाइबर जो होते हैं वो इंटेस्टाइन की वाल को कंट्रैक्ट करवाते हैं, फिर वहाँ से एक स्टिमुलेट करते हैं, एक सिग्नल जनरेट करवाते हैं, रिफ्लेक्स जनरेट करवाते हैं, फिर वो जाके हमारे ब्रेन को मैसेज देते हैं कि यहाँ पे जो है वो बल्क ऑफ मैस इकट्ठा हो गया है। फिर ब्रेन मैसेज देता है कि गो टू वॉशरूम। ठीक है, तो ये इनका इससे जो है वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, कब्स नहीं होता। लेकिन डायरिया में भी होता है, डायरिया में तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, लेकिन ये फाइबर जो है वो डायरिया में भी हेल्प कर रहे होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे अवॉइडिंग कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैनी अदर डिजीज़। अब इस तरह जो है अगर कॉन्स्टिपेशन से हम बच जाएँ तो हमारी बहुत सारी डिजीज़ बच जाते हैं। देखिए मैदे का जिसको मसला होता है फिर तो उनको बहुत सारी बीमारियाँ लग सकती हैं। अगर हमारा मैदा ठीक है तो फिर हम सेहतमंद हैं, राइट। इससे बहुत सारी डिजीज़ हम बच सकते हैं अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये था हमारा इनका। अब उसके अलावा जो हमारी बॉडी में हमारी बुक में जो है वो एक साइड बॉक्स बना है, उसमें बताया गया है कि फ़ाइबर सप्लीमेंट, फ़ाइबर की जो सप्लीमेंट सप्लाई है जैसे हम खाते हैं, जैसे इसफोगोल हुस्क, जैसे इस्तंबुल छिलका हम जिसे कहते हैं, शुड बी यूज्ड ओनली विद द फिजिशियन रिकमेंडेशन। हमें इस्तेमाल करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। अक्सर लोग जो होते हैं ना वो बग़ैर डॉक्टर से पूछे ही उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। टेकन प्रॉपरली, अच्छी तरह से लेना चाहिए। दी सप्लीमेंट में भी हेल्प इन कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ में मदद करती हैं, एंड लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी लोअर करती हैं हमारे ब्लड में। ठीक है, तो ये अक्सर ये जो अगर हम छिलके को, जब किसी बंदे को डायरिया हो जाता है ना तो इस छिलकों को ठंडे पानी के साथ जो है वो खाना चाहिए। देखें ये छिलका जो है हमें हमेशा पानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोग जो होते हैं ना वो ऐसे खा लेते हैं, पानी नहीं ऊपर पीते। पानी हमें लाजमी पीना चाहिए, क्योंकि ये जो होते हैं ना ये फाइबर्स होते हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाके, फिर ये पानी को एब्जॉर्ब करेंगे तो इससे हमारी बॉडी का जो वाटर है वो लो हो सकता है। तो अगर हम इसके साथ ही पानी पिएंगे तो ये उस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, हमारी बॉडी के वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, और डायरिया में अगर हम ठंडे पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें रिलीफ देगा। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो इसे हम जो है वो गर्म पानी के साथ पिएंगे तो हमें ये कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देगा, राइट। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने जो है वो डाइटरी फाइबर्स को डिटेल से पढ़ा, इसकी टाइप्स को पढ़ा, इसकी सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, और डाइटरी फाइबर का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि इसे रफेज भी कहा जाता है। ये डाइजेस्ट जो है वो नहीं होता, क्यों नहीं होता कि ये प्लांट्स फूड होती है, प्लांट के अंदर ही पाया जाता है, और प्लांट में जो है वो सेल वाल होती है, सेल वाल के अंदर सेलुलोज होता है, और सेलुलोज जो होता है वो सेलुलेज एंजाइम से डाइजेस्ट होता है। लेकिन ये हमारे अंदर सेल वाल नहीं होती, जिसकी वजह से ना तो हमारी बॉडी में सेलुलोज होता है और ना ही सेलुलोज एंजाइम जनरेट होता है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। इस वजह से जो है वो डाइटरी फाइबर जो है हमारी बॉडी में इनडाइजेस्टेबल है, हम डाइजेस्टेशन नहीं कर सकते। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा।